नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का 2026 में क्या-क्या आपको सावधानियाँ रखनी है, क्या चीज़ आपको किसी से लेनी नहीं है, ना ही आपको कि वो चीज़ किसी को देनी है। तो इस चीज़ की सावधानियाँ आपको रखनी है। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो 2026 का जो साल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा राहत भरा रहेगा। तो पहली तो खुशखबरी आपके लिए ये है कि 2026 का साल पिछले कुछ कई सालों से आपको अब ये साल ऐसा बहुत मुश्किल के बाद आया है कि आपको बहुत तरह की राहत देकर जाएगा, बहुत चीज़ों में। क्योंकि देखिए, शनि की साढ़े सती जो आपके जीवन में आई है अभी, क्योंकि तीसरा चरण चल रहा है इसका। तो जो शनि की साढ़े सती के 2 चरण थे, इन्होंने बहुत हद तक आपको परेशान किया है, बहुत हद तक। ये आपके इन्होंने आपके धन क्षेत्र को भी प्रभावित किया है, इन्होंने आपकी सेहत को भी प्रभावित किया है, इन्होंने पारिवारिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया है, इन्होंने लव रिलेशनशिप तक को भी प्रभावित किया है। हर क्षेत्र में आपको मुश्किल देखने को मिली है, हर क्षेत्र में नाकामयाबी हाथ लगी है, हर क्षेत्र में जी तोड़ कोशिश के बावजूद भी सफलता देखने को नहीं मिली है और हार मान चुके थे ये लोग कि अब आगे नहीं हो सकता, क्योंकि इतना टाइम इन्होंने स्ट्रगल में निकाला है, इतना टाइम इन्होंने फिर भी हौसला रखा है, इतना टाइम इन्होंने फेलियर्स देखे हैं, नौकरी चली गई है, सेहत बिगड़ गई है, पारिवारिक माहौल बहुत खराब हो चुका है। तो ऐसी चीज़ें इनको देखने को मिली और एक साथ देखने को मिली हैं। जहाँ एक तरफ सेहत खराब थी, वहाँ पारिवारिक माहौल भी खराब था, वहाँ आर्थिक स्थिति भी खराब थी। तो चारों तरफ से इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और अब तीसरा चरण कि अब 2026 इनका कैसा निकलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब 2 चरण बहुत ही खराब निकले हों शनि की साढ़े सती में, तो हमेशा तीसरा चरण हमें राहत देता है। तीसरा चरण ऐसा होता है जहाँ पर हर तरह की मुश्किल खत्म होनी शुरू हो जाती है। तीसरा चरण ऐसा होता है जो बहुत सी स्थितियों में जो हम हमारे जीवन ने हमसे खो लिया है, वो हमें दुगने रूप में वापस मिलना शुरू कर देता है। आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा। सेहत आपकी बहुत तरीके से राहत देती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा आर्थिक स्थिति में, पारिवारिक क्षेत्र में, लव रिलेशनशिप में भी आपको बहुत तरह का सुधार देखने को जरूर नजर आएगा। जिनकी नौकरी चली गई है, नौकरी नहीं मिल रही, कितने सालों से, बहुत टाइम से वो घर बैठे हैं, अब उनके नौकरी के भी योग बनेंगे, पैसा भी आएगा, सेविंग्स भी होगी, मनोकामना भी पूरी होगी और स्वास्थ्य भी आपका पहले से बहुत तरह से राहत आपको देगा। तो अब 2026 में ऐसा क्या है जो आपको सावधानी भी रखनी है इसमें? देखिए, शनि और राहु का जो आपको थोड़ा बहुत तकलीफ़ें अभी भी शनि और राहु आपको दे सकता है और कुछ गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है, उसका आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, कुंभ राशि का 2026 इतनी मुश्किल से ऐसा साल आया है जहाँ पर सब कुछ अब राहत देना शुरू कर देगा। तो अब आप खुद भी नहीं चाहेंगे कि हमारी कुछ छोटी-सी भी गलती की वजह से हम वो राहत से पीछे मुड़ जाएँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपनी वाणी पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है। 2026 का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी खुद की वाणी पर पड़ रहा है। आपकी खुद की वाणी की वजह से पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। आपकी खुद की ही वाणी की वजह से जहाँ पर आप काम करते हैं, कार्य क्षेत्र में बहसबाजी हो सकती है। आपकी खुद की वाणी की वजह से आपके क्लाइंट्स, आपके बॉस के साथ कोई तालमेल बिगड़ सकते हैं, जो आर्थिक रूप में आपको नुकसान दे सकते हैं। तो खुद की वाणी पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका खास 2026 में ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको 2 लोगों की लड़ाई में पड़ना नहीं है। चाहे वो आपके अपने दोस्त ही क्यों ना हो, जहाँ आप अब 2 लोगों की लड़ाई में फँस गए, वहीं से आपका काम रिश्तों में खराब होना शुरू हो जाएगा। दोस्ती तो जाएगी ही जाएगी, उससे रिलेटेड जो भी आर्थिक लाभ आपको मिल रहे हैं, अगर कोई पार्टनरशिप में है, फ्रेंड है जिसके साथ बिज़नेस कर रहे हैं या कोई और है जिसके साथ बिज़नेस कर रहे हैं, सगी-संबंधी, उसके साथ भी नौकरी से या बिज़नेस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचें। ऑफ़िस में हैं, चाहे कार्य क्षेत्र में है, जहाँ पर भी आप हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़, आपको किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। आपको कोई बोल दे कि मुझे इतने पैसे दे दो, मैं तुम्हें इतने टाइम पर वापस दे दूँगा। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, वो रिश्ता तो खराब होगा ही होगा, पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे।
दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर आपके भाई-बहनों के साथ भी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेना-देना है, ठीक है? वहाँ पर भी अपनी पूरी निगरानी रखनी है। आपका रिश्ता अपनी जगह है और आपका प्रोफ़ेशनल वर्क अपनी जगह है। तो आप अगर आप उसको निगरानी से नहीं करेंगे, अपनी देख-रेख में कोई काम नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आपको घाटा या धोखा मिल सकता है, इसकी पूरी-पूरी संभावना है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या लेना-देना नहीं है। आपको काले रंग और नीले रंग का कोई भी चीज़ किसी को ना देनी है, ना उससे लेनी है। आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, कोई भी आपको ब्लैक कलर का कुछ भी गिफ्ट करता है, आपको वो नहीं रखना है उसके पास। अब आपको मान लीजिए अब वो काले या नीले रंग का कोई मतलब गिफ्ट आइटम या कोई कपड़ा आपको गिफ्ट दे दिया किसी ने। अब आप सोचो कि मैं उसे दान कर दूँ, गलती से भी उसको दान भी नहीं करना आपको। ना काला नीले रंग का गिफ्ट एक्सेप्ट करना है, ना ही उसको दान करना है। अब मान लीजिए आपके पास वो चीज़ आ गई, अब आप उसका क्या करें? अब आप उसको कहीं घर से दूर जाकर फेंक दीजिए या जला दीजिए। ना तो आपको दान करना है, ना ही उसे वो गिफ्ट एक्सेप्ट करना है और ना ही काला और नीले रंग का गिफ्ट किसी को देना है। सेकंड चीज़, आपको सफ़ेद रंग की मिठाई किसी के घर में ना देनी है, ना ही किसी के घर से लेनी है। अब कोई जैसे डब्बा दे जाता है हमें, उसमें सफ़ेद रंग की मिठाई है, तो आपको ना वो लेनी है किसी से, ना ही सफ़ेद रंग की मिठाई आपको देनी है किसी को। ये भी आपको 2026 के पूरे साल आपको ध्यान रखना है। अब वो सफ़ेद मिठाई आप दान भी नहीं दे सकते हो, अब आप ऐसी चीज़ें फेंक भी नहीं सकते हो। अब ये चीज़ आपके शनि को कम कर देगा अगर आप उसे किसी जानवर को खिला दो, ठीक है? वो भूखे हैं, ठीक है? आप उन उस जानवर को खिला दो, तो वो आपके लिए सही है, लेकिन आपको ना दान करनी है किसी भी मतलब इंसानी रूप में किसी को दान नहीं करनी, इंसान को दान नहीं करनी, आप जानवर को बेशक खिला दीजिए, लेकिन इसके अलावा ना व्हाइट चीज़ लेनी है किसी से, ना आपको सफ़ेद रंग की कोई खाने की वस्तु, खाने की स्पेशली खाने की वस्तु आपको ना किसी को देनी है, ना ही किसी से लेनी है, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, आप इत्र जो हैं, किसी को ना देंगे, ना किसी से भेंट में लेंगे। इत्र या परफ्यूम ना किसी से लेना है, ना किसी को देना है। आप अपने लिए खरीद सकते हो, ठीक है? आपको खुद के लिए वो चीज़ चाहिए, खुद के लिए ब्रांडेड इत्र लीजिए, खुद के लिए परफ्यूम्स बेझिझक लीजिए क्योंकि शुक्र को मजबूत करेंगे आपके। लेकिन जहाँ आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, जहाँ आप किसी से गिफ्ट ले रहे हो, वो नुकसान कर जाएगा। तो ये 3 चीज़ें खास कर आपको ध्यान रखनी है, ना किसी से लेनी है, ना ही किसी को देनी है। इसके अलावा सावधानी की चीज़ें, वाणी पर कंट्रोल करें। इसके अलावा सावधानी की चीज़ें, 2 लोगों के झगड़ों में ना पड़ें। इसके अलावा चीज़ें आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है और दूसरी चीज़ काला और नीला रंग का कपड़ा ना देना है, ना लेना है, ना वस्तु और ना ही सफ़ेद रंग की कोई खाने की चीज़ ना लेनी है किसी से और ना ही किसी को देनी है। महत्वपूर्ण उपाय इस साल क्या कर सकते हो? 2026 का साल है, 2026 है सूर्य का साल। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको आलस नहीं लाना है। दूसरी चीज़ आपको सूर्य उदय माने कि सुबह जल्दी उठकर आपको सूर्य को अर्घ देना शुरू करना है क्योंकि ये सूर्य का साल है। तो सूर्य के साल में अगर आप ये उपाय करते हो तो सबसे ज़्यादा बेस्टेस्ट उपाय रहेगा आपके लिए कि सूर्य को सुबह जल्दी उठकर आपको अर्घ देना है। इसके अलावा इत्र लगाना शुरू करें, वो खुद लें, गिफ्ट मत लें किसी से, खुद अपने लिए इत्र लें, गुलाब का या फिर चंदन का, इसको दोनों कानों के पीछे लगाना शुरू करें, आपको बहुत तरह का बेनिफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। अपने घर में कपूर और देसी घी का धुआँ करें, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। हनुमान चालीसा पढ़ें क्योंकि तीसरा चरण चल रहा है आपकी साढ़े सती का और इसके साथ-साथ एवरी ट्यूसडे हनुमान मंदिर में भी जाएँ और एवरी सैटरडे शनि का आपको पाठ करें या फिर शनि का मंत्र बोले ओम शुम शनिश्चराय नमः। बेहतरीन साल निकलेगा 2026 ऐसा होगा जो कभी आया नहीं होगा। 2026 ऐसा होगा कि गोल्डन टाइम की तरह इतने सालों के बाद गोल्डन टाइम की तरह आपके लिए साबित होगा ये। तो इसी के साथ इस वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।